हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि आखिर कार्बन में ऐसा क्या है जिस कारण से वो इतने सारे कंपाउंड को फॉर्म करने में कैपेबल होता है। जिसमें पहला कारण था कार्बन का कैटिनेशन और कैटिनेशन एनर्जी का हाईएस्ट होना, और दूसरा बात हम कर रहे थे टेट्रा वैलेंसी का। हमने कहा था कि कार्बन जो होता है वो टेट्रा वैलेंट होता है। टेट्रा वैलेंट होने का कारण था, हमने बोला था टेट्रा वैलेंसी। हमने गौर किया था कि अगर हम इन जनरल केस में अगर बात करते हैं कार्बन को, तो कार्बन इन जनरल कार्बन के पास ग्राउंड स्टेट में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। हम लोग देखे थे जब कार्बन की बात करेंगे और कार्बन का अगर ग्राउंड स्टेट होगा तो ग्राउंड स्टेट में ये कार्बन के पास 2, ये 2s हो गया और इधर उसका 2p है, 2p ऑर्बिटल्स है, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां भी है। ये इसका ग्राउंड स्टेट है। तो अगर कार्बन के ग्राउंड स्टेट से हम चलेंगे तो यहाँ पे 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास है। लेकिन हमने कहा कि कार्बन जो हमारा होता है वो टेट्रावैलेंट होगा कि कार्बन अगर ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बनाता भी है तो मैक्सिमम दो ही बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाएगा। और 2 ही बॉन्ड बनने का कारण क्या होगा कार्बन के पास, क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 2 बॉन्ड ये बना भी लेता है तो इसका कभी ऑक्टेट पूरा हो पाएगा नहीं। पिछले क्लास में हम ये बताए थे, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाएगा। मतलब 2 बॉन्ड बना भी लिया तो 2, 2, 4, 2, 6, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। और अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है तो कभी भी वो स्पीसीज ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। अगर कोई स्पीसीज ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बना रहा है, अंडरस्टूड है कि उसका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। तो स्वाभाविक है अगर ऐसा नहीं होगा तो ये एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे और एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए बाहर से क्या लेंगे, एनर्जी लेना शुरू करेंगे। ठीक है, जब ये एनर्जी लेंगे तो एनर्जी लेने का, जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए ये बाहर से क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट में था, ये बाहर से एनर्जी लिया और एनर्जी लेके ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। अब एक्साइटेड स्टेट में जाने का यहाँ पे 3 ऑप्शंस होगा, 3 केस होगा। सबसे पहला केस अगर हम गौर करेंगे, हमने एनर्जी दिया, देखो हमने कहा था 1s 2s 2p लाइकवाइज ऐसे है, तो 2s की एनर्जी जो है वो 2p से कम है। तो जब हम एनर्जी देंगे तो पहले एनर्जी कौन लेगा, 2s लेना शुरू करेगा। 2s का इलेक्ट्रॉन जैसे ही एनर्जी लेगा ये यहाँ से जंप करके ये पहुंच जाएगा, एक्साइटेड हो गया, एनर्जी लेके ये वाला इलेक्ट्रॉन पहले जंप करके यहाँ पहुंचेगा और फिर ये ऑर्बिटल्स के गैप खत्म होंगे और 1 बाय 1 ये मिक्स होता चला जाएगा। ऑप्शन समझो, एनर्जी दिए, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ गया, अब ये 2s जो है पहले 2px से मिलेगा एक ऑप्शन, फिर और एनर्जी दिए तो 2s 2px और 2py मिलेगा, और एनर्जी दिए 2s 2px 2py 2pz तीनों मिल जाएगा, ही ना पॉसिबिलिटी आने का। तो चलो हम एनर्जी दिए तो पहला ऑप्शन हमारे पास आया क्या कि ये हमारे जो ऑर्बिटल्स है, दोनों ऑर्बिटल्स, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जंप किया और 2s और 2p मिल गया और दूगो 2py और 2pz ये ऐसे ही रह गया। ठीक है, पहला ऑप्शन। और एनर्जी दिए तो अब ये और ये 2px 2py और 2pz में 2px 2py और 2s ये तीनों मिल गया और मिल के ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किया, एक वो अनहाइब्रिड फॉर्म में रह गया। और एनर्जी दिए, फाइनली सारे का एनर्जी बराबर हो गया और ये सारे इंटरमिक्स होके क्या बन गए, ये चारों के चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो गए। इतना बात समझ में आ रहा है।
जैसे जैसे एनर्जी देते जाएंगे इंटरमिक्स करते जाएंगे ये। तो जब एनर्जी दिए 2s और 2p मिला, 2p का एक ऑर्बिटल, तो एक s मिला एक p मिला, तो इसको बोलते हैं ऑर्बिटल sp ऑर्बिटल। और इस हाइब्रिडाइजेशन को हम बोलते हैं क्या, ये sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ये दिस इज sp हाइब्रिडाइजेशन। ये दो यहाँ पे बना 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इंटरमिक्स हुआ है तो ये हो गया 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और जो इंटरमिक्स नहीं हुआ वो 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स रह गए, 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल रह गया। और एनर्जी ले लिया है तो सबका इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ गया, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो सबके केस में 4 रहेगा ही। चेक करोगे तो सबके पास तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 4 ही रहेगा। ये बात समझ में? जैसे एनर्जी दिए इलेक्ट्रॉन यहाँ का निकला, एनर्जी लेके जंप करके यहाँ पहुंच गया। अब ऑप्शन इसके बाद तो सबके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मिक्सिंग का ऑप्शन हुआ, पहले ये मिला, और एनर्जी दिए तो ये के अलावा ये भी मिल गया, और एनर्जी दिए सारा का सारा ऑर्बिटल एक दूसरे से इंटरमिक्स हो गया। 3 ऑप्शन हो सकता। यहां पे गए तो यहाँ पे कौन मिक्स हुआ, देखो अगला केस में एक s मिला और p का 2 ऑर्बिटल मिला है, यहीं तक ना मिक्सिंग हुआ है। तो एक s और p का 2 मिला तो कितना होगा, sp2, sp2, 3 गो ऑर्बिटल। तो तीनों ऑर्बिटल का नाम क्या हो गया, ये sp2 और sp2 ऑर्बिटल हो गया। और यहाँ जो इंटरमिक्सिंग 3 ऑर्बिटल का हुआ इसको बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। क्या है ये, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ये इस हाइब्रिडाइजेशन को sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। और यहाँ पे sp2 नामी 2 और एक 3, मतलब कै गो ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुआ है, यहाँ 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 है, और एगो जो हमारा है एक क्या हो गया, 1 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। यही बात अगर तुम यहां जाओगे तो इसमें क्या हो गया, यहाँ पे क्या होगा, एक s और p का तीनों ऑर्बिटल मिला तो क्या हो गया, sp3, sp3। तो sp3 मतलब 4 ऑर्बिटल, तो चारों का नाम हो गया क्या, ये हो गया sp3, ये हो गया sp3, 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 ये ऑर्बिटल जो होगा ये sp3 हो गए। और ये हाइब्रिडाइजेशन जो होगा ये क्या हो गया, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे इसको, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, इंटरमिक्स हो गया। और यहाँ पे ये जो हमारे पास हुआ इसके चारों के चारों क्या हो गए, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसके पास। अब यह समझने वाली बात यह है कि वो sp हो चाहे sp2 हो या sp3 हो, चारों के तीनों केस में कार्बन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4। तो मतलब इन एक्साइटेड स्टेट कार्बन के पास कितना होगा, कार्बन हैविंग 4 unpaired electron, and hence form 4 bond, that is carbon is tetravalent, कार्बन टेट्रावैलेंट होते हैं। तो कोई पूछे वाई कार्बन इज टेट्रावैलेंट, क्या बोलेंगे, कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट कंटेन्स 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब एक्साइटेड स्टेट में जब गया तो वहां 3 स्टेट होगा उसका, sp, sp2 या sp3 फॉर्म में जा सकता है। जब वो sp होगा, sp2 होगा या sp3 होगा, तीनों केस में वो हमारा हाइब्रिडाइजेशन उसका क्या होगा, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, और 4 मतलब ये sp3 है तो 4 हाइब्रिड, यहाँ पे 3 हाइब्रिड, और यहाँ पे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। इतना बात सबको समझ में आ रहा है, पहले इसको मेंशन करो फिर आगे हम लोग फिर इस बात को और क्लियरिफाई कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन वाले केस को और क्लियरिफाई कर रहे हैं। तो देखो एक बात तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि ग्राउंड स्टेट में कार्बन को डाइवैलेंट होना चाहिए। कार्बन अगर डाइवैलेंट होगा तो उसका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, ऑक्टेट पूरा नहीं होगा तो कभी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन वो नहीं करेगा। इसका मतलब है कि कार्बन जब भी बॉन्ड बनाता है तो एक्साइटेड स्टेट में बनाता है। अब वो एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए वो बाहर से एनर्जी लेता है,
जिस फॉर्म में भी ले। इस प्रोसेस को इंटरमिक्सिंग बोलते हैं, इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो इनके बीच में जो है यहाँ पे एनर्जी गैप है, जो ऑबो प्रिंसिपल से पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ एनर्जी गैप है। जब हम एनर्जी देंगे तो इनके बीच का एनर्जी गैप खत्म होने लगेगा और ऑर्बिटल्स एक दूसरे से इंटरमिक्स होने लगेंगे। जब हम एनर्जी दिए तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला गया और तब ये ऑर्बिटल फिर और एनर्जी देते गए, इंटरमिक्स होते गए। तो पहले स्टेप में ये और ये मिला, फिर और एनर्जी दिए तो ये मिला, और एनर्जी दिए तो सब मिल गया। क्लियर है? सब मिला तो चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। 3 मिला, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 1 अनहाइब्रिड, 2 हाइब्रिड और 2 अनहाइब्रिड। लेकिन तीनों केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, और 4 होंगे तो 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा कार्बन, और 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, इसका मतलब है कि कार्बन टेट्रावैलेंट होगा। इतना बात तो समझ में आ रहा। ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं, याद होगा तुम पढ़े थे, तुमको हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े हैं, याद होगा। एस का शेप कैसा होता था? एस का शेप स्फेरिकल होता था। क्लियर है? पी अगर जाएगा तो पी का शेप कैसा होता था? ये डम्बल शेप्ड होता था। डम्बल शेप में क्या था? तो 2 लोब, ये 2 आइडेंटिकल लोब के साथ ये डम्बल शेप्ड होते थे, डम्बल शेप्ड। लेकिन जब ये एस अलग शेप का है, पी का अलग शेप है, मतलब इन दोनों का एनर्जी अलग अलग है। शेप डिफरेंट बता रहे, मतलब उनका एनर्जी अलग है। जब तुम एनर्जी दोगे और ये ऑर्बिटल इंटरमिक्स होके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, तो जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल क्या होता है? सेम होता है। ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी लेवल, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी लेवल। जितना भी हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होगा, उन हाइब्रिड ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल जो होगा वो क्या होगा? सेम एनर्जी लेवल होता है। तो जब ये इंटरमिक्स हो गए, जब ये है, और यही बात अगर जब बात कर लोगे हाइब्रिड ऑर्बिटल का, जब ये ऑर्बिटल हाइब्रिड हो गए, तो हाइब्रिड होने से इनका शेप क्या हो जाएगा? ये लोब और ये एंटी लोब के साथ हो जाएंगे। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप हो गया विथ लोब एंड एंटी लोब। समझ आ रहे हो? क्लियर है? मतलब अब एस है तो स्फेरिकल है, पी है तो डम्बल है। अब वो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया तो ना वो स्फेरिकल है और ना वो डम्बल है, वो पी की तरह ही है, लेकिन एक लोब और एक एंटी लोब के साथ। जितने भी ऑर्बिटल होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, उनका शेप वैसा होगा सारे ऑर्बिटल। मतलब यहाँ पे अगर जाओगे तो यहाँ क्या दिखा? 2 ऑर्बिटल का, इसका 2 ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा? 2 ऑर्बिटल लोब और एंटी लोब के साथ होगा। आज 2 हाइब्रिडाइज हुआ है नहीं, तो जो हाइब्रिडाइज नहीं हुआ वो कैसा हो गया? 2 लोब के साथ हो गया। समझ रहे? अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ क्या कै गो? 3 ऑर्बिटल क्या होगा? लोब एंटी लोब के साथ होगा, और 1 ऑर्बिटल जो होगा वो क्या होगा? वो डम्बल शेप्ड होगा। यहां बात करोगे तो क्या होगा? चारों का चारों ऑर्बिटल क्या हो गया? हाइब्रिडाइज होगा। इसका मतलब चारों के चारों क्या हो गए? विथ लोब एंड एंटी लोब होंगे। ये बात सबको समझ में आ रहा है? यहाँ पे दिमाग में ये रखते कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है? मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड, while अनहाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्स पाई बॉन्ड। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो हमारा है वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, ये बात समझ में आ रहा है? चलो देखो, अब थोड़ा यहां से तुमको इतना बात समझ में आ जाना है क्या? यहाँ कार्बन, इस केस में कार्बन क्या हो रहा है? कार्बन कै गो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है? इसके चारों ऑर्बिटल हाइब्रिड है, मतलब चारों सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड और ये, तो अगर कार्बन 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड, कार्बन 4 बॉन्ड तो बनाएगा ही,
ये तो अंडरस्टूड हो गया। कार्बन जो बता रही सारी बातों को दिमाग में रखोगे, आगे हर जगह यही चीज का यूज है, इसी कारण हम इतना इलेबोरेट करके समझा रहे हैं। ये क्लियर रहेगा, चैप्टर तुमको बहुत आसानी से पूरे ऑर्गेनिक समझ में आएंगे, इसलिए गौर से समझने का प्रयास करो। हमने कहा 4 कार्बन टेट्रावैलेंट है, 4 बॉन्ड तो बनाएगा ही। अब 4 बॉन्ड बनाने का ऑप्शन 3 हो गया, आइदर sp, sp2 और sp3, ठीक है। तो अगर वो sp में गया, इसका मतलब sp, एगो s एगो p, मतलब 2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुआ है, तो 2 गो सिग्मा बॉन्ड और 2 गो पाई बॉन्ड। sp3, sp3, एक sp का 3, 3 एक 4, चारों हाइब्रिडाइज है, मतलब चारों सिग्मा बॉन्ड। और अगर sp2 है, मतलब sp2, एक sp का 2, 3 हो गया, टोटल 4 में से 3 गो सिग्मा बॉन्ड और एगो पाई। तो अगर कार्बन चारों का चारों सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, मतलब वो sp3 है। कार्बन अगर 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड बना रहा है तो sp2 है। 2 सिग्मा 2 पाई बना रहा है तो वो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये तो बात सबको समझ में। चलो इस बात को हम लोग यहां से थोड़ा सा और मेंशन करें। याद होगा हम ये जनरलाइज केस हम समझते हैं कि कार्बन, ये कोई 2 एटम है, 2 एटम के बीच में 1 बॉन्ड है तो हमेशा क्या था, सिग्मा बॉन्ड। याद है, 2 एटम के बीच में अगर 2 बॉन्ड है तो हम क्या पढ़े थे, एगो सिग्मा एगो। और अगर 2 एटम के बीच में 3 बॉन्ड है, इसका मतलब है उसमें से एगो सिग्मा होगा और 2 गो पाई। ये जनरल केस तो हम जानते हैं, इतना तो बात हमको समझ में आना चाहिए, ठीक है। हमने कहा कार्बन जो हमारा है, कार्बन जो है, कार्बन टेट्रावैलेंट तो है, कार्बन क्या है, sp हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज एंड sp3 हाइब्रिडाइज। कार्बन तीनों हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। कार्बन sp हाइब्रिडाइज होता है, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और इसके साथ साथ कार्बन हमारे क्या होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। कार्बन sp, sp2 और sp3 तीनों हाइब्रिडाइजेशन को कार्बन शो करता है। ये तो समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब समझो, जब ये हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे तो इसका मतलब यहां थोड़ा सा इनके शेप को हम एक्सप्लेन कर दे, थोड़ा समझो, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ऑफ शेप, एक्सप्लेनेशन हम थोड़ा सा यहां डिस्कस कर रहे हैं, शेप का एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ शेप। शेप के एक्सप्लेनेशन की बात कर लो तो हम बात करेंगे इन केस ऑफ sp हाइब्रिडाइज कार्बन। sp हाइब्रिडाइज कार्बन का शेप क्या होगा, इसके शेप को अगर हम डिस्कस करें तो शेप के लिए हमने एक बात डिस्कस किया था। एक बात समझो, मॉलिक्यूलर शेप, सिग्मा बॉन्ड रियल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड रियल बॉन्ड नहीं, और साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता था। तो इसका मतलब क्या समझे, मतलब ये कि जो हमारा सिग्मा बॉन्ड है वही मॉलिक्यूलर शेप को प्रिडिक्ट कराएगा। और सिग्मा बॉन्ड कौन बना रहा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वही मॉलिक्यूल के शेप को प्रिडिक्ट कराएगा। क्लियर है, समझ आ रहा है। मतलब ये जो है हमारा जो कौन सा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल ही जो है, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है, हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व्ड इन determination of shape of molecule। मॉलिक्यूल के शेप के डिटर्मिनेशन में जो इन्वॉल्वमेंट होगा वो किसका होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। और यहां से अगर हम लोग इस बात को का जिक्र कर रहे होंगे तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, तो एक बात हम दिमाग में रखेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू -1/n। ये एंगल बताएगा मॉलिक्यूलर शेप को, जहां पे वेयर n हो गया नंबर ऑफ p ऑर्बिटल इन्वॉल्व्ड इन हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में जो इन्वॉल्व होगा वो। तो हम बात करेंगे इन केस ऑफ sp हाइब्रिडाइज कार्बन। अगर अब हम बात कर रहे हैं sp हाइब्रिडाइज कार्बन के इन्वॉल्वमेंट की बात कर लो, देखो तो sp हाइब्रिडाइज कार्बन में अगर तुम जाओ तो sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या हुआ, sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हुआ, इसमें p का एगो है एक, तो n का वैल्यू हो गया 1। sp में इन sp हाइब्रिडाइजेशन में अगर जाओगे
तो sp हाइब्रिडाइजेशन में p का वैल्यू हमारे पास क्या पता है 1 है, और ये 1 होगा तो क्या होगा cos थीटा इजकल टू -1/1, और ये -1 मतलब क्या होगा थीटा इजकल टू 180 डिग्री। क्लियर है? थीटा इजकल टू, इसका मतलब है कि जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच का एंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा, या इनके बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। तो अगर यह कार्बन, अच्छा जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड से मतलब तो है नहीं, जो दो अनहाइब्रिड फॉर्म में है वो तो पाई बॉन्ड बना रहा है, उसको सेट से मतलब है नहीं। तो अगर दो ऑर्बिटल ये इंटरमिक्सिंग में भाग लिया, सोचो तो एक इधर का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये इधर बॉन्ड बनाएंगे और ये इधर बॉन्ड बनाएंगे, इनके बीच का एंगल कितना होगा 180 डिग्री है। इसका मतलब है कि शेप क्या होगा, मॉलिक्यूल का शेप जो होगा वो लीनियर होगा। समझ आ रहा है? तो कार्बन जब sp हाइब्रिडाइज रहेगा तो वो कैसा शेप बनाएगा, sp हाइब्रिडाइज कार्बन हमेशा लीनियर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। ये बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? कार्बन जब भी हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा क्या sp, तो उस समय उसके थ्रू बने हुए जो कंपाउंड होंगे उसका शेप लीनियर होगा। क्लियर है? यही बात अगर तुम करोगे इन केस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के लिए अगर हम लेके चलेंगे तो इसमें चलो, तो यहाँ क्या होगा sp2 के लिए, सिंस इसमें n का वैल्यू क्या गो p है, n का वैल्यू 2 हो गया, तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो गया -1/2, इसका मतलब हो गया थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। और यहाँ पे जो हमारे पास है दो गो हाइब्रिड ऑर्बिटल था ना, ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो बीच का एंगल ये था, है ना, सही हुआ। अब यहाँ जाएंगे तो ये sp2 में कै गो ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल कै गो है, दो गो, एगो तीन गो, मतलब तीन गो हाइब्रिड ऑर्बिटल है। और इन तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच का शेप कैसा होगा, तो इनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए, तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, इनके बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री है, 120 डिग्री इनके बीच का एंगल है। क्लियर है? तो अगर यहाँ पे जो एटम है, तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सब हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ एक बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड नहीं बनाएगा, एक बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो एक बॉन्ड इधर बन गया, एक बॉन्ड इधर बन गया, एक बॉन्ड इधर बन गया, एंगल कितना है 120 डिग्री है, मतलब शेप क्या हो गया ट्राइगोनल प्लानर हो गया। क्या हो गया, ट्राइगोनल प्लानर। तो जिस समय कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा उस समय उसका शेप ट्राइगोनल प्लानर होगा। इस समझ में आ रहा है बात सबको? और यही बात अगर करोगे इन केस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के केस में अगर हम बात कर रहे होंगे तो इस समय क्या होगा, तो सिंस n का वैल्यू यहाँ कितना होगा 3, तो यहाँ से cos थीटा इक्वल टू अगर लिखोगे तो कितना हो जाएगा -1/3, और थीटा इक्वल टू cos इनवर्स -1/3, और यहाँ से थीटा का वैल्यू आता है 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, 109 डिग्री। तो यहाँ पे जो है कै गो हाइब्रिड ऑर्बिटल कै गो हो गया sp3, चारों है, तो 4 गो हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इन चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच का शेप कैसा होगा, तो एंगल कितना होगा चारों के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का, तो 1 2 3 और एक ये हो गया 4, इनके बीच का एंगल हो गया कितना 109 डिग्री 28 मिनट। इसका मतलब है कि ये जब एटम जो बॉन्ड बनाएगा 1 2 3 और 1 4, एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट। इसका मतलब है कि ये जो मॉलिक्यूल बनने वाला है इसके थ्रू उसका शेप क्या होगा, शेप इसका टेट्राहेड्रल होगा। बात समझ में आ रहा है? तो कार्बन 3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, कार्बन शोज 3 हाइब्रिडाइजेशन sp sp2 और sp3। जब कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा उस समय उसके थ्रू जो मॉलिक्यूल बनेगा उसका शेप लीनियर होगा। sp2 जिस समय कार्बन शो करेगा उस समय उसका शेप ट्राइगोनल प्लानर होगा, और जिस समय वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा उस समय उसका शेप टेट्राहेड्रल होगा। क्लियर है बात सबको? यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? और इसको मेंशन करो, इसको एग्जांपल से हम समझाते हैं तो और क्लियर होगा। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है तुम्हारा, अगर ये sp है तो ये तो 180 डिग्री हो गया,
और दूगो ऑर्बिटल कौन है इसमें अगर जाओगे तो यही पे हम मेंशन कर दे तो देखो अभी जो हमने बताया थोड़ा सा कि मैं सुनोगे ये जो ऑर्बिटल है दूगो क्या है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो हाइब्रिडाइजेशन sp का मतलब दो हाइब्रिड ऑर्बिटल और उनके बीच का एंगल 180 डिग्री तो ऐसे बनाए और दूगो इसके पास क्या sp है मतलब दुइये को ना हुआ तो दूगो कौन सी बच गया तो अनहाइब्रिड कौन होगा तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कौन होगा ये कौन हुआ ये 2py और 2pz होगा ना तो यहाँ पे भी एक अनपेयर्ड यहाँ भी एक अनपेयर्ड और यहाँ जाओगे तो इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ही ये कौन सा हुआ ये हुआ sp कार्बन जो है जब sp हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा तो उसको रिप्रेजेंटेशन उसका हम लोग इसके फॉर्म में करेंगे ये समझ में आया दूगो हाइब्रिड ऑर्बिटल 180 डिग्री के साथ अरे समझा ना साहब दो हाइब्रिड ऑर्बिटल 180 डिग्री के साथ और दूगो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल अनहाइब्रिड क्यों है ये दूगो हाइब्रिड क्यों है एगो लोब एगो लोब एंटी लोब के साथ है और ये हाइब्रिड अनहाइब्रिड क्यों है देखो ये दोनों लोब के साथ है यो लोब के साथ है तो ग्रीन वाला जो ब्लू वाला जो बना है वो कौन सी है और जो क्लियर है बात अब यहाँ देखो यही बात अगर तुम यहाँ बताओगे जब कार्बन जो है कार्बन जब sp2 है तो क्या हुआ तो यहाँ है कार्बन जब sp2 है तो sp2 में क्या हुआ तो तीन गो ये जो है इसको अगर हम बना दें ऐसे तीन गो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया तो हाइब्रिड हो गया मतलब एक ये हो गया फिर एक ये हो गया और फिर एक ये हो गया तीन गो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया हुआ ना तीन गो तो तीन गो हाइब्रिड हो गया तो तीन गो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसका है और एक ऑर्बिटल इसका कौन है हाइब्रिड फॉर्म में है तो इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे तो ऐसे दिखा रहे हैं दूगो लोब के साथ दिखाएंगे मतलब हम क्या समझेंगे दो लोब के साथ दिखाएंगे मतलब वो क्या है वो अनहाइब्रिड है तो अनहाइब्रिड है इसमें क्या अनपेयर्ड एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा तो जब हम बनाएंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन तो इसका रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करेंगे जब भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है जबकि यही बात अगर तुम करेगा किसमें इसमें जाएगा ठीक है तो ये जो है बढ़िया अरे बात समझा ना साहब तो ये हाइब्रिडाइजेशन जो हुआ इसमें अगर तुम गौर किया तो इसमें क्या हुआ sp2 ये बात समझा साहब sp2 को ऐसे बनाए मतलब तीन गो 120 डिग्री के साथ और एगो अनहाइब्रिड 180 डिग्री और दूगो अनहाइब्रिड क्लियर बात और अगर यहाँ जाएगा अगर कार्बन कौन है sp3 है तो यहाँ क्या है एक को अनहाइब्रिड नहीं है ये एक्चुअल में कैसा शेप हो गया ये जो यहाँ पे दिया हुआ है वो तो यही रह जाएगा ये ऐसे रह गया sp3 हाइब्रिडाइज रहेगा तो इसका शेप ऐसे ही रहेगा सब में एक एक वन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा समझ में आया बात ये बात क्लियर है बना लो इसको एग्जांपल से हम लोग समझेंगे तो और क्लियर होगा चलो इसको एग्जांपल से देखते हैं जैसे मान लो हम बात करते हैं यहाँ पे C2H6 की बात करते हैं ये हमारा इथेन है हम तीन एग्जांपल से इसको समझने का प्रयास करेंगे हम इथेन ले लेते हैं हम यहाँ पे ले लेते हैं कौन सा इधर हम ले लेते हैं C2H4 हम इथिन ले लेते हैं और हम लोग यहाँ पे C2H2 ले लेते हैं ये हमारा इथाइन है ये तीन हम लेके चल रहे हैं इथेन इथीन इथेन इथीन और इथाइन इन तीनों को लेके हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं समझना इसको इसमें इथेन इथीन इथाइन में अगर इस पे अगर जाओगे तो देखो कै वो कार्बन है दो कार्बन है तो हमने सेंट्रल एटम कार्बन है लिख दिया उसके बाद कै वो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे सेंट्रल एटम पे क्या करते थे सेंट्रल एटम लिख दिए और उसके ऊपर जो एटम्स हैं उनको कैसे बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो 6 गो है तो 3 हाइड्रोजन इसको दे दिए और 3 हाइड्रोजन इसको दे दिए क्लियर है इसके पास
कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमेशा क्या को बॉन्ड बनाएगा, एक ही ना, तो स्वाभाविक है हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा तो इसके एक इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा ही, 1 2 3 4, फिर जाओगे यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 इसका है तो 3 और 1 4 ये हो गया, ये अगर हम लोग लेके चलेंगे 4 हो गया। देखो इसका डुप्लेट पूरा, इसका डुप्लेट पूरा, इसका डुप्लेट पूरा, यहाँ डुप्लेट, इसका डुप्लेट, ये डुप्लेट, यहाँ देखो तो 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गया, इधर हो गया 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गया, यही हो गया। तो स्ट्रक्चर जाओ तो स्ट्रक्चर क्या हो गया सी, इधर हो गया क्या एच 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 एच, ये हो गया सी, इधर हो गया क्या एच एच और एच हो गया, यही हो गया स्ट्रक्चर, यही बना। अच्छा देखो तो यहाँ क्या बन रहा है, कार्बन का एक बॉन्ड बना रहा है, चारों बॉन्ड क्या है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा बॉन्ड, चारों का चारों सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सबको बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे भी क्या ये सिग्मा सिग्मा, चारों सिग्मा का मतलब क्या, ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब sp3 हाइब्रिडाइज है तो इस कार्बन का शेप क्या होना चाहिए, तो ये टेट्राहेड्रल, मतलब इसके मॉलिक्यूलर शेप को अगर देखेंगे तो ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा होगा, तो इसके फॉर्मेशन की बात करोगे तो यही है, एक कार्बन इसका अनपेयर्ड, इसका अनपेयर्ड, इसका अनपेयर्ड, इसका अनपेयर्ड, ये कार्बन है यहाँ, ठीक है, ये ना कार्बन है। और दूसरे कार्बन की बात कर लो तो दूसरा कार्बन को भी अगर ले लो तो इसका भी वही हाल है, एक, ये हो गया कौन सा, ये इसका दूसरा वाला, इधर हो गया 2, ये हो गया कौन 3 और इधर से ये हो गया इसका 4, यही हो गया। तो इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो गया, इधर से बॉन्ड बना, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ये आ जाओगे तो एक हाइड्रोजन इधर बॉन्ड बनाया, एक हाइड्रोजन इधर बॉन्ड बनाया, एक हाइड्रोजन इधर बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, यही ना बना जी, ये समझ में आया। ये कौन है, यहाँ पे कौन है, कार्बन है, ये वाला जो है ये कार्बन है। तो चलो कार्बन, इधर हो गया कार्बन, स्ट्रक्चर क्या रहा एच एच, और इधर क्या हो गया एच, फिर हो गया एच एच और ये क्या हो गया एच। यहाँ बॉन्ड एंगल कितना है 109 डिग्री 28 मिनट का हो गया, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया। ये बात सबको समझ में है, ये क्लियर है सबको। चलो यही बात अगर तुम करोगे किसका, इथीन का कर लो, तो इथीन में क्या है, क्या कार्बन है, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन का एगो है, तो क्या बताए बराबर बराबर बंटवारा होगा, क्लियर है। अब चलो तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक एक इधर है, तो एक को एक ही चाहिए, तो ये शेयर करने के लिए 2, यहाँ पे भी इसके पास क्या है 2 है, तो इसके पास क्या एक एक चाहिए, तो 2 इधर चला गया, 2 हट गया, तो बचा 2 ही ना, इसका 2 इधर और इसका 2 इधर कर दिया, तो ये क्या होगा डुप्लेट 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 डुप्लेट, और इसका जाएगा तो 2 2 4 2 6 2 8, फिर हो गया क्या 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। तो अब स्ट्रक्चर जाएगा तो क्या होगा सी, इधर हो गया एच, इधर हो गया एच, यहाँ हो गया डबल बॉन्ड, इधर हो गया सी, ये एच और एच हो गया, क्लियर है। सोच 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, एगो पाई 3 सिग्मा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, समझ में आ रहा बात हो, 1 2 3 सिग्मा एगो पाई, एक पाई मतलब एगो अनहाइब्रिड, एक अनहाइब्रिड और 3 गो हाइब्रिड का मतलब sp2 हो गया। इसका मतलब है कि यह कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज है, सबको बात समझ में आ रहा है। अब इस कार्बन को थोड़ा समझो, इस कार्बन की कहानी ये रह गई कि ये कार्बन है, फिर ये वाला कार्बन इधर ये कार्बन हो गया, और ये वाला कार्बन एगो ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे अनपेयर्ड ये हो गया अनपेयर्ड अनपेयर्ड अनपेयर्ड, और एगो जो ऑर्बिटल इसका हो गया कौन सा, ये हो गया किसके साथ, एगो अनपेयर्ड के साथ। ये कौन सा कहानी हो गया इसका, ये हो गया कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, यही ना रहा, 3 गो हाइब्रिड 109 डिग्री 28 मिनट के साथ, सॉरी 120 डिग्री के साथ, समझ में आ रहा है सबको। अब चलो अगला कार्बन ले लो, तो अगला कार्बन हो गया यह कार्बन, एक और कार्बन ले लो, ये हो गया लो वेंटिलोब, फिर ये हो गया, फिर इधर से एगो लो वेंटिलोब इधर हो गया। अब चलो तो यहाँ से बचा एक हाइड्रोजन के साथ इधर, ये एक हाइड्रोजन से इधर, एक हाइड्रोजन से इधर, और एक हाइड्रोजन से इधर, ये बॉन्ड बन गया। अच्छा एगो इसका भी कौन बचा हुआ है, इसका पाई, इसका कौन सा बचा है, ये अनहाइब्रिड फॉर्म में कौन बचा हुआ है, ये वाला, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा भाई, ये वाला इसके साथ ऐसे ओवरलैप करेगा साइड वाइज। तो देखो क्या हुआ, यहां से अगर ऑब्जर्व कर लो तो हुआ क्या, तो समझो, तो यह कार्बन
यह कार्बन, यहाँ पे क्या है H, यहाँ हो गया H, इधर हो गया H, इधर हो गया H, और यहाँ पे क्या हो गया, ये कितना हो गया, यहाँ पे एक वही पाई बॉन्ड, तो ये पाई बॉन्ड हो गया ये, और इनके बीच का एंगल ले लो, एंगल कितना हो गया 120 डिग्री हो गया, मतलब इसका शेप क्या हो गया, ट्राइगोनल प्लानर हो गया। ये समझ में आ रहा है बात सबको? तो 3 गो सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड बनाने वाला कौन है, उसका अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये समझ में आया सबको? अब चलो यही बात अगर तुम यहां पे लेके चलोगे, यही बात अगर तुम ये इसका ले लो, एक 120 डिग्री, यहाँ पे भी एंगल हमारा 120 डिग्री, यही बात करो C2H2 की बात कर लो, तो यहाँ क्या हो गया, एगो C, दूगो C हो गया, 2 हाइड्रोजन है तो बराबर बराबर का बंटवारा कर दो, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 हो गया, तो बचा का एगो 3 गो, एक इधर तो बचा का एगो 3 गो, ये डुप्लेट पूरा 2 6 2 8, डुप्लेट पूरा 6 और 2 8 है ना हुआ, तो क्या हो गया C, बीच में क्या गो इलेक्ट्रॉन 6 गो, तो 3 बॉन्ड C, और इधर क्या हो गया H, ये हो गया। सबको बात समझ में आ रहा? तो चलो देखो तो क्या हुआ इसमें, 1 और 1 2 सिग्मा 2 पाई, 2 सिग्मा मतलब sp, यहाँ पे भी 2 सिग्मा और 2 पाई, मतलब 2 सिग्मा का मतलब हो गया sp, मतलब यहाँ कार्बन क्या है, sp हाइब्रिडाइज है। समझ में आ रहा है बात सबको? अब यहां से चलेंगे तो इसको अगर sp हाइब्रिडाइज है ये वाला कार्बन, तो इसका कहानी ये हो गया, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और दूगो कौन सी है इसका, दूगो ऑर्बिटल इसका अनहाइब्रिड वाला है, तो वो अनहाइब्रिड वाला भी रहेगा इसके साथ, ये है इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ में आया बात? एक कार्बन, दूसरा कार्बन का कहानी भी वही हो गया, ये वाला दूसरा कार्बन को ले लो, लो एंटी लो, फिर इधर से होगा लो एंटी लो, और फिर इसके पास भी क्या है, दूगो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, इसका अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हमारा कौन हो गया, एक ये हो गया और फिर एक ये हो गया। अब यहां से अगर तुम चलोगे तो इसमें हमारा क्या होगा, ये हो गया अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे जो होगा ये है। अब यहां पे जाओगे तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास, यहां भी है, ये कौन सा है 2py 2py 2pz 2pz है ना मिला, और इधर वाला जो हमारा बॉन्ड है ये इधर कौन मिला, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ, तो देखो तो ये कैसा है, ये पाई को बॉन्ड से कोई शेप से लेना देना है, शेप कौन बनाया, ये किधर है, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री, इस कारण से इसका शेप क्या होना चाहिए, लीनियर, तो ये हो गया C, इधर हो गया H, एक सिग्मा बॉन्ड H, और दूगो क्या बना है, दूगो बना है इसमें पाई बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड हो गया इसमें क्या, पाई बॉन्ड, और इसका एंगल अगर हम देखेंगे तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, एंगल 180 डिग्री होगा। क्लियर है बात? इसका मतलब है कि इसका शेप क्या होगा, इसका शेप जो होगा वो लीनियर होगा। सबको बात समझ में आया? क्लियर है बात सबको? चलो एग्जाम्पल पहले इसको उतार लोगे, फिर हम लोग और एक्सप्लेनेशन इसमें हाइब्रिडाइजेशन को और क्लियरिफाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले उतार लो इसको। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात होगी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन जो हम निकाल रहे होंगे, एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालेंगे उसकी बात हम लोग थोड़ा सा एक जिक्र कर देते हैं रूल्स के अनुसार से, कि हम आगे डायरेक्ट प्रिडिक्ट कर सके। तो लिख लोगे डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन of atom, hybridization of atom in determination of hybridization of atoms in organic compounds, atoms in organic compound, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा एक पॉइंट हम मेंशन कर ले रहे हैं। सबसे पहले बात कहता है काउंट total number of sigma bond directly attached with central atom। सेंट्रल एटम का मतलब यहाँ सेंट्रल एटम से
सेंट्रल एटम से मतलब यहाँ ये हुआ कि विच हाइब्रिडाइजेशन हैज टू बी, सेंट्रल एटम का मतलब हुआ विच हाइब्रिडाइजेशन हैज टू बी डिटरमाइंड, जिसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, विच हाइब्रिडाइजेशन हैज टू बी डिटरमाइंड, जिनका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है उसके ऊपर कै गो सिग्मा बॉन्ड है उसको काउंट कर लेना है, एंड टेक्स वन काउंट फॉर ईच, टेक्स वन काउंट फॉर ईच, एक के लिए एक काउंट देना है। ठीक है, कहता है इफ नेगेटिव चार्ज, इफ नेगेटिव चार्ज लोन पेयर and coordinate bonds are present, then treat it as sigma bond, then treat it as sigma bond and takes one count and takes one count for each, हर के लिए एक काउंट दे देना है। if पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड और ऑड इलेक्ट्रॉन, अकेले इलेक्ट्रॉन हो, ऑड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, is present, takes no count for it, add total count which provides total number of hybrid orbital, so total number of hybrid orbital इधर हो काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जब हम टोटल काउंट कैलकुलेट किए, टोटल काउंट हमने निकाला, अगर ये 2 आया तो ये sp होगा, 3 आया तो sp2 होगा, और अगर ये 4 आएगा तो sp, हम केवल 2 3 4 के लिए ही अभी इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि हम बात अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कर रहे हैं, और यहाँ पे जो कार्बन है मेनली हमारा 3 ही हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, sp sp2 और sp3। क्लियर है, सिंपल बात हो गया। सबसे पहले जैगो सिग्मा बॉन्ड है उसको काउंट कर लेना है, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको भी सिग्मा बॉन्ड मान के हर एक के लिए एक काउंट दे देना है, पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड या ऑड इलेक्ट्रॉन होगा उसको काउंट नहीं देना है, जितना आया सबको जोड़ देना है, वही टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल देगा। टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया, 2 आएगा तो sp होगा, 3 होगा तो sp2 होगा, 4 होगा तो sp3 होने वाला है। क्लियर है बात सबको? चलो तो उतार लेंगे वाले, हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए अपने पास ये कॉन्सेप्ट हो गया, इसी के थ्रू हम हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन करते नजर आएंगे। लिखोगे डिटरमाइन hybridization of each atom in the given compounds, hybridization of each atom in the given compound,
इसमें सारे एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, ये कार्बन हाइड्रोजन का मतलब ये सी पे 3 हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में क्या बॉन्ड बनता है? एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ 3 हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ? इस कार्बन के ऊपर 3 गो सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है। अंडरस्टूड है? यहाँ पे लगा हुआ CH का मतलब क्या? इस कार्बन पे एक जो हाइड्रोजन है एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। पहले स्ट्रक्चर अलग लिख लेना है, समझ में आया बात? ये CH2 का मतलब क्या समझे? इस कार्बन पे 2 गो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। क्लियर है? तो इन सारे का हाइब्रिडाइजेशन, हर एटम कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, हर केस में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन करना है। क्लियर है? देख लेंगे क्वेश्चन को और लिख के आ जाइए तक रहने देंगे। अगले क्लास में हम लोग आएंगे तो इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे, इसको देखेंगे और फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर है सबको?